हर दफ़ा का एक नारा होता है कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा तो आप किसी और थ्रू ले सकते हैं, लेकिन जो मकान है वो भी एक और बेसिक नीड है जो आप रियल स्टेट के थ्रू आप उस चीज़ को लेते हैं। बैलेटिंग एक कुरानंदाजी होती है जिसके थ्रू आपकी वो जो फाइल है एक प्लॉट में चेंज हो जाती है। कि मतलब आपकी जो फाइल है, क्योंकि इधर इस्लामाबाद के प्रोसीजर के हिसाब से मैं बता दूं कि आप अगर एक फ़ाइल पे 30 to 50% पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उसकी बैलेटिंग होती है। फिर बैलेटिंग के बाद आपकी फ़ाइल को प्लॉट नंबर लग जाता है। उसके बाद असल काम शुरू होता है, उसके बाद असल रिवॉर्ड आना शुरू होता है। फॉर सपोज अगर मैं एक बात करूं स्मार्टफोन की, एक स्मार्टफोन है, फॉर सपोज ओप्पो का स्मार्टफोन की मैं बात करता हूँ, वो उसकी अभी वर्थ है 25,000। ठीक है, सबको पता है यार 25,000 है, लेकिन मार्केट में वो बिक नहीं रहा, मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह वो 25,000 का मिल रहा है। लेकिन फॉर सपोज आप कहते हैं कि यार मैं ये फ़ोन 23,000 का बेच रहा हूँ, तो आपके पास लेने वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यार मार्केट रेट 25,000 है, आप 23,000 में बेच देंगे। जिस दिन आपने वो फ़ोन 23,000 का बेच दिया, उस दिन पूरी मार्केट में आवाज़ लग जाएगी कि यार 23,000 का ओप्पो का स्मार्टफोन चल रहा है। तो उसके बाद से 25 की जो उसकी वर्थ थी वो आ जाएगी 23 पे। ज़मीन अपनी वैल्यू नहीं खोती है। जब आप एक ज़मीन लेते हैं, कुछ टाइम बाद वो आपको फ़ायदा देती है। ये आपका हो गया प्रॉफिट, ये आपने इससे किया बिजनेस, ये आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये मैंने आपको थोड़ा सा बिजनेस का बता दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ज़िशान रफ़ीक, ताजीर मार्केटिंग से। आज हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ रियल स्टेट, हाउ रियल स्टेट एंड व्हाई रियल स्टेट। सबसे पहले व्हाट इज़ रियल स्टेट। रियल स्टेट एक प्रॉपर्टी परचेज करना, सेल करना, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से, एज अ बिजनेस भी कह सकते हैं हम उसको। रियल स्टेट बिजनेस कब बनता है? जब आप वहाँ अपनी आपकी जो नीयत होती है वो होती है प्रॉपर्टी परचेज करके कुछ टाइम बाद बेचने की। उसके रेट्स का इंतज़ार करते हैं कि कब रेट्स बढ़े। जैसे आपको पता है कि ज़मीन हमेशा वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। आप उस टाइम बाद उस चीज़ को बेच के अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो वो तब बन जाता है बिजनेस। अगर हम रियल स्टेट को एज अ बेसिक नीड के हिसाब से लें, तो रियल स्टेट आजकल हर इंसान की बेसिक नीड है। बेसिक नीड किस लिहाज से कि हर दफ़ा का एक नारा होता है कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा तो आप किसी और थ्रू ले सकते हैं, लेकिन जो मकान है वो भी एक और बेसिक नीड है जो आप रियल स्टेट के थ्रू आप उस चीज़ को लेते हैं। अब मकान का ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने एक मकान परचेज कर लिया। हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जाके एक चीज़ परचेज कर ले। आप लोगों ने एक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। फॉर सपोज एक मिडिल क्लास की मैं बात करूं, क्योंकि आजकल मोस्टली यहाँ पर मिडिल क्लास हैं जिनके पास मकान की कमी है, उनके सर के ऊपर छत की कमी है, क्योंकि लोग मोस्टली रेंटल पे रह रहे के उनकी जो बेसिक जो होती है सैलरी, वो आधी तो उन्होंने रेंटल पे चली जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेंटल आजकल कितना ज़्यादा हो चुका है। तो वो उनके लिए बेसिक क्या है कि वो उनके पास अगर शुरू में अमाउंट हो थोड़ी बहुत, जिससे वो डाउन पेमेंट पे कर दे और मंथली एक इंस्टॉलमेंट के तहत चल के एक प्लॉट ले। प्लॉट के बाद वो फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता घर बनाना चाहे, तो तब एक टाइम बाद 4-5 साल बाद आपके पास आपके सर पे मकान होगा। ठीक है, तो रियल स्टेट ये है। रियल स्टेट इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपके पास कुछ टाइम बाद आपके सर पे एक छत हो, उस लिहाज से, बेसिक नीड के लिहाज से। अब थोड़ा सा रियल स्टेट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर सपोज एक नई सोसाइटी आती है, ये शायद मैं दोबारा पहले भी बता चुका हूँ, एक दोबारा से समझ लें, एक रिवीजन हो रही है आप लोगों की। एक नई सोसाइटी आती है प्री लॉन्च रेट्स के साथ। प्री लॉन्च रेट्स हमेशा कम होते हैं, 3 से 4 लाख की कमी होती है। आप जब एक चीज़ प्री लॉन्च रेट पे परचेज करते हैं, फिर आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप अगर जब उसका लॉन्चिंग रेट आए तब आप उसको सेल करें, तो आपको 3 से 4 लाख का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने एक चीज़ टाइम से पहले खरीदी हुई होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब रियल स्टेट टाइम के साथ साथ बढ़ती है, ज़मीन अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ाती है। अब ज़मीन की हम बात करें, हम फाइल्स की बात नहीं कर रहे। फाइल्स एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे, ये आप टेंशन ना लें। ज़मीन अपनी वैल्यू नहीं खोती है। जब आप एक ज़मीन लेते हैं, कुछ टाइम बाद वो आपको फ़ायदा देती है। ये आपका हो गया प्रॉफिट, ये आपने इससे किया बिजनेस, ये आप
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बिजनेस का बता दिया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से फाइल्स की सूरत हाल बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि यार फाइल्स वाले कामों के अंदर बड़ा दो नंबरी कहते हैं लोग, लेकिन दो नंबरी वाला सिस्टम नहीं होता कि फाइल्स के अंदर उनको वो प्रॉफिट नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फाइल्स के अंदर उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही होती। देखिए, फाइल सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज फाइल। फाइल क्या होती है? फाइल होती है कि आपकी एक, समझ लें फॉर सपोज एक सोसाइटी, हम मिसाल ले लेते हैं नोवा सिटी की। नोवा सिटी के पास एक ज़मीन के पास सारा उनका वो इंतकाल वाला सिस्टम नोवा सिटी के नाम पे हुआ हुआ है, तो वो आपके 5 मरला आपके नाम पे एक एरिया रिजर्व करके कि भाई आपके नाम पे एक 5 मरला रिजर्व एरिया आपके नाम पे रिजर्व कर दिया गया है सिर्फ डाउन पेमेंट के तहत। वो जो रिजर्व एरिया होता है वो होती है फाइल। आपको नहीं पता होता वो लोकेशन कहाँ है, आपको नहीं पता होता वो ज़मीन कहाँ पे, क्योंकि बैलेटिंग का प्रोसेस नहीं हुआ होता। बैलेटिंग में फिर समझा देता हूँ व्हाट इज बैलेटिंग। बैलेटिंग एक कुरानदाजी होती है जिसके थ्रू आपकी वो जो फाइल है एक प्लॉट में चेंज हो जाती है। कि मतलब आपकी जो फाइल है, क्योंकि इधर इस्लामाबाद के प्रोसीजर के हिसाब से मैं बता दूं कि आप अगर एक फाइल पे 30 to 50% पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उसकी बैलेटिंग होती है, फिर बैलेटिंग के बाद आपकी फाइल को प्लॉट नंबर लग जाता है, उसके बाद असल काम शुरू होता है, उसके बाद असल रिवॉर्ड आना शुरू होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार फाइल से हमें मुनाफा नहीं हो रहा, फाइल से कभी भी मुनाफा नहीं होता। फाइल्स आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिहाज से। अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है कि आप दिन ब दिन ट्रेडिंग हो रही है चीज़ की, तो फाइल ट्रेड के थ्रू आप उसकी कीमत लगा सकते हैं, उसकी कीमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ़ाइल परचेज करें, इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है ऐसी कि आप उसको ट्रेडिंग कर सकें और आप 1 साल बाद कहें कि यार ये तो इसने तो अपनी वैल्यू ही नहीं बढ़ाई, ये तो और डिवैल्यू हो चुकी है, तो वो ट्रेडिंग की एक समझ ले रिजल्ट है, वो एक प्लॉट का रिजल्ट नहीं है। प्लॉट ऑन दी अदर हैंड अपनी वैल्यू नहीं खोता है। अगर वो वैल्यू बढ़ा नहीं रहा है इकोनॉमिकल सिचुएशन में, वो अपनी वैल्यू गिराता भी नहीं है। हालांकि अगर लोग खुद कहें कि यार फॉर सपोज अगर मैं एक बात करूं स्मार्टफोन की, एक स्मार्टफोन है फॉर सपोज ओप्पो का स्मार्टफोन की मैं बात करता हूं, वो उसकी अभी वर्थ है 25,000, ठीक है। सबको पता है यार 25,000 है, लेकिन मार्केट में वो बिक नहीं रहा, मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह वो 25,000 का मिल रहा है। लेकिन फॉर सपोज आप कहते हैं कि यार मैं ये फोन 23,000 का बेच रहा हूं, तो आपके पास लेने वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यार मार्केट रेट 25,000 आप 23,000 में बेच देंगे। जिस दिन आपने वो फोन 23,000 का बेच दिया, उस दिन पूरी मार्केट में आवाज लग जाएगी कि यार 23,000 का ओप्पो का स्मार्टफोन चल रहा है। तो उसके बाद से 25 की जो उसकी वर्थ थी वो आ जाएगी 23 पे। इसी तरीके से और लोगों ने वो चीज़ सेल करनी होगी, वो ज़बरदस्ती सेल करने वाली, जब मार्केट में डिमांड नहीं है, आप चीज़ ज़बरदस्ती सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपनी वैल्यू खोती है। इसी तरीके से फाइल्स के ऊपर होता है। जब मार्केट में फाइल ज़्यादा होती हैं, उनकी डिमांड नहीं होती मार्केट में, वो ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी वर्थ खोते हैं। इसी तरीके से प्लॉट से भी होता है, लोग ज़बरदस्ती जब प्लॉट बेचना चाहते हैं, एक चीज़ नहीं बिक रही होती, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी रुकता नहीं, इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पैसा रेगुलेट होता रहे, उसका पैसा घूमता रहे। जब इन्वेस्टर का पैसा रुकता है, उसके लिए मसले मसाइल शुरू होते हैं। ये सिचुएशन आती है जब ऐसी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जब भी जो ऐसी अभी पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, उस मौके पे अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो फिर ये हल निकलता है, आप उसकी वैल्यू खो देते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने फाइल और प्लॉट का थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया है कि मतलब किस तरीके से आप फाइल आपको मतलब नुकसान पहुंचाती है और प्लॉट आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, आपने सिर्फ होल्ड ऑन करना होता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद आपके फाइल को प्लॉट नंबर लग जाता है और आप उस चीज की जितनी वैल्यू हो, जितनी वर्थ हो, उसके हिसाब से उस चीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो गया व्हाट इज रियल स्टेट। अब हाउ रियल स्टेट, अब रियल स्टेट काम कैसे करता है। अब रियल स्टेट की मैंने आपको बेसिक बता दी थी कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स इसके अंदर काम करते हैं, किस तरीके से एक एंड यूजर रियल स्टेट के थ्रू काम करता है। अब एक जो मतलब बेसिक में बता दूं कि फॉर सपोज एक इंजीनियर है, उसकी मंथली सेविंग हो जाती है 25 से 30 हज़ार, जिसके थ्रू वो चाहता है कि यार मैं साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करते रहूं। अब वो एक है उसकी इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से कि यार जो मेरी मंथली
20 से 25 हज़ार की सेविंग है वो इस तरीके से चले कि मुझे 4-5 साल बाद उसका एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए। जैसे लोग कमेटियां डाल देते हैं कमेटी इस लिहाज से कि मतलब कुछ टाइम बाद उनको एक हैवी अमाउंट मिल जाती है, लेकिन अगर फॉर सपोज वो कोई फाइल परचेज कर लेते हैं, फाइल इस तरीके से कि वो 4 साल बाद उसको एक प्लॉट के सूरत में मिलती है, अगर उसको हम 20 लाख के सूरत के हिसाब से कर लें या 25 लाख के हिसाब से कर लें, वो उस बिहाफ पे होता है कि आप कौन सी फाइल सिलेक्ट कर लें, कौन सा साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस लिहाज से उनको उस चीज़ से फ़ायदा होता है। अब वाई रियल स्टेट, रियल स्टेट हैज़ बीन द मोस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं, दुबई इस वक्त रियल स्टेट परचेज करने में टॉप पर है। मतलब दुबई के अंदर जितना रियल स्टेट की परचेज है वो टॉप पर है ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि जो पाकिस्तानी सिचुएशन है तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। मेरी अपने खुद दोस्त की कंपनी है जिन्होंने प्रॉपर दुबई के अंदर अपना सेटअप कर लिया और वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। सिर्फ इस सिचुएशन के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे, ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब वो जो मीम आप सब ने देखा होगा कि कुछ 10 से 15 साल पहले वो प्लॉट 1.5 से 2 लाख का था, आज वो उस वक्त उन्होंने नहीं खरीदा, आज वो 10 से 15 करोड़ रुपए का है। वो एक मीम नहीं है, वो एक रियलिटी है जिसको हम हंसी खुशी आगे कर देते हैं। ये अब का टाइम है कि आपने मतलब अगर उस वक्त इन्वेस्टमेंट की होती, आज आप लोग बैठ के खा रहे होते। देखें वो सब सारी नसीब की बातें होती हैं। खैर आपको मैं बता रहा हूँ कि वाई रियल स्टेट हैज़ बीन द मोस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन द वर्ल्ड, कि उसने हर तरीके से ग्रोथ की है। सिर्फ इस तरीके से नहीं कि आपने एक चीज़ ली, आप एक टाइम बाद करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। ये बिजनेस चलाते हैं, ये बिजनेस है कि इस तरह जो कंपनीज 5 से 6 साल पहले एक लो लेवल पे थी, आज उन कंपनीज को आप देखेंगे तो वो एक अलग मकाम पे पहुंची हुई है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है जिसके लिहाज से हमारी कंपनीज भी बैकवर्ड है, हमारी जो सिस्टम है, हमारा रियल स्टेट है, हर चीज़ डाउन हुआ है। लेकिन हम इस वजह से रियल स्टेट को नहीं कोस सकते। ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है, ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी है। सिर्फ रियल स्टेट नहीं, हर ग्रोइंग बिजनेस इस वक्त डाउन हुआ है, हर चीज डाउन है, इवन कपड़ों का, जूतों का, हर चीज का बिजनेस डाउन है। लोगों के पास कुछ खरीदने को पैसे नहीं है, कि प्लॉट तो फिर वो दूर की बात है। तो हम उस लिहाज से रियल स्टेट को बुरा नहीं कह सकते, ठीक है, और बुरा कहना तो बहुत ज्यादा नाजायजी हो जाएगी। तो इस तरीके से रियल स्टेट एक प्रॉपर बिजनेस है उन लोगों के लिहाज से कि मतलब जिसने एक शॉर्ट टर्म पे मतलब छोटे पैमाने पे बिजनेस करना हो अपने लिहाज से, जैसे छोटी सी फाइल लेके रख ली 4 साल 5 साल के हिसाब से, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और सबसे प्रॉपर सिचुएशन, सबसे क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ मार्केट के अंदर डाउन है, हर चीज़ की वैल्यू डाउन है और हर चीज़ आपको मतलब आधे से भी कम कीमत में मिलती है इस वक्त। तो आप फॉर सपोज अब अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान का हाल सिर्फ ये अभी नहीं है कि मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहना, तो कुछ महीने बाद इसने बेहतर होना है, इसकी सिचुएशन बेहतर होनी है, रियल स्टेट के मार्केट में दोबारा से बूम आना है, तो तब जो आपकी अभी की परचेजिंग है ना, आपको तब फायदा देगी, ठीक है। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को समझाना कि वाई रियल स्टेट हैज़ बीन द, बार बार कह रहा हूँ कि बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों को मैंने बताया कि व्हाट इज रियल स्टेट, हाउ रियल स्टेट एंड व्हाई रियल स्टेट, ठीक है। तो आपको अगर इस चीज़ में भी कुछ कन्फ्यूजन्स हो तो हमेशा वीडियो के अख्ताम पे नंबर दिया गया होता है, आप उस पर रब्ता करके आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। आप लोगों के मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, उस पर रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके कमेंट्स के बाद आपको वो रिप्लाई मिलते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर हर किसी की मतलब बिजी लाइफ है। तो फिर वो, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके पास मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है, आप उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर उस चीज़ की मैं गाइडलाइन वगैरह दे सकूँ। किसी प्रोजेक्ट की इंक्वायरी होती है, कोई आपने खुद चीज़ परचेज़ की हुई होती है, आप उसको सेल आउट करना चाह रहे होते हैं, तो इन वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है ताकि आपको मैं इजी कर सकूं कि जो लोग कहते हैं कि वो सोसाइटी तक उनकी पहुंच नहीं है, वो सोसाइटी नहीं जा सकते, हम लोगों का सोसाइटी में आना जाना होता है कि हम सोसाइटी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपकी बात वहां पहुंचा सकते हैं, आपको जो बीच में बैरियर है हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इन वीडियोस का मकसद यही होता है ताकि आप लोगों को हर चीज़ टाइम पे एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे टाइम पे चीज़ मिलती रहे, ताकि आप लोगों की आगाही रहे हर लिहाज से, ठीक है।
तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। तो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।